We start sum of first n term of AP. Sum of first n term of AP. ओके, इसको हम फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप यूज करते हो AP के सीरीज का सम निकालने के लिए, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। ये यूज कर सकते हो या फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। थर्ड वन n बाई 2 a प्लस l। इट मीन्स हमने आपको पढ़ाया था इसके फर्स्ट वीडियो में कि जो हमारा nth टर्म होता है उसको हम एज ए लास्ट टर्म भी कंसिडर करते हैं, तो आप an की जगह पे l को भी ले सकते हो। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू देखेंगे हम कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। सेकेंड आप देखो कि सेकेंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो यहाँ पे अगर आप इसे देखो 2a को आप इस तरह एक्सपेंड कर सकते हो, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, हमारा जनरल टर्म होता है ना, इसलिए हमने इसको a प्लस an लिखा था, और इस an को हमने n बाई 2 a प्लस l लिखा था। तो Sn के लिए हम तीनों ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ लेट वी टेक अ वन एग्जाम्पल टू गेट द सम ऑफ द सीरीज। एक्सरसाइज 5.3 NCERT, ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड लिया है। इसमें हमें इस सीरीज का सम निकालना है। इट मीन्स ये जो सीरीज हमारी है, फर्स्ट टर्म है 0.6, सेकेंड 1.6 एंड सो ऑन करते हुए 100 टर्म तक गई है। तो 100 टर्म तक जितने भी आपके टर्म्स हैं उन सबका प्लस निकालना है। तो आप Sn फार्मूला पे निकालोगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0.6 हुआ और कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6 किया आपने। इसको प्लेस करो यहाँ पे। क्योंकि कितने टर्म्स हैं, 100 टर्म है, तो हमारे n की वैल्यू 100 है, तो आप इसे लिखोगे n की जगह पे 100 एंड 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1.1। इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे 2 इंटू 0.6 1.2 आ गया, या 99 इंटू 1.1। इन दोनों को अब आप प्लस कर दो, 1 इनको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा आपका। इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता है 5505। तो सम ऑफ सीरीज आपकी क्या आ गई, 5505। ओके, ये बहुत ही सिंपल था, इसे सिर्फ फॉर्मूले पे प्लेस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हम लेंगे। यहाँ पे भी आपको सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, -5, सेकेंड टर्म -8, तो आप डी कॉमन डिफरेंस निकाल लो, -8 माइनस 5 -3 आता है। अब इसे सिर्फ फार्मूले पे आप प्लेस कर दो। ओके, जो आपका Sn का फार्मूला है उस पर आप प्लेस कर दो। यहाँ n की वैल्यू -250 होगी। इस मीन्स हमारे जो टर्म्स हैं वो टोटल टर्म क्या है, -230, सॉरी। तो यहाँ पे आप -230 लोगे अपॉन 2 और इसे सॉल्व करोगे सिंपल, जैसे अभी हमने फर्स्ट किया था। बट ये निगेटिव इंटीजर्स का है, तो ध्यान रखते हुए प्लस माइनस का n -230 -1 और d की वैल्यू -3। इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी, इसे आप सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाती है -8930। तो फर्स्ट और अभी वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सेम था, बट डिफरेंस ये था कि यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज़ थी। तो केयरफुली आप इसे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इसमें आपको क्या निकालना है, आपके पास a है, an है, d है, एंड यू हैव टू फाइंड n की वैल्यू निकालनी है, Sn निकालना है। तो फर्स्ट आप क्या निकालोगे, n निकालोगे बाय द फार्मूला ऑफ जनरल टर्म। जनरल टर्म का जो फार्मूला है आपका AP का, उस पर आप इसे पुट करोगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला है an अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो ए एन भी आपके पास है और ए आपकी वैल्यू है, एन आपकी फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू 3। तो इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे इसे सॉल्व करके निकाल लोगे एन की वैल्यू। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो कम दिस साइड, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 15 एंड -1, एन की वैल्यू आपके 16 आ जाएगी। जब एन की वैल्यू आ गई तो एस एन पे आप सारी वैल्यूज रख करके एस एन को निकाल लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्योंकि मैं पूरा सॉल्व करूँगी तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो होप कि आपको इतना तो क्लियर है। इसके बाद आपके पास एन है, ए है ना, और डी भी है, तो एस एन निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में राइट करो और जो भी डाउट्स है उसे आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूँगी। देखो यहाँ पे भी ए आपका गिवन है, A13 गिवन है, डी और S13 निकालना है। तो A13 मीन्स आपको मैंने बता रखा है, A13 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, A + 12D इक्वल टू आपके पास A13 होता है जिसकी वैल्यू 35 है। A आपके पास 7 है + 12D 35। तो यहाँ से आपके पास D की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसे आप माइनस कर दोगे। मैं पूरा देखो सॉल्व ये वाला कर देती हूँ, नेक्स्ट फिर आपको सिर्फ समझा रही हूँ। तो यहाँ से आपकी D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 - 7 कर दिया आपने, यस 8। D की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, ये 7/3। इस D की वैल्यू को फिर आप प्लेस करते हो Sn के फॉर्मूले में। तो ये S13 हमें निकालना है। तो n मीन्स क्या है, यहाँ पे 13 है, तो आप इसको फिर फॉर्मूले पे डाल दोगे। यहाँ पे n की वैल्यू 13 है, यानी हमारे टर्म टोटल कितने हैं जिसका हम सम करने जा रहे हैं वो 13 है। तो 13/2 और फिर 2 × a की वैल्यू आपके पास में 7 थी, प्लस n-1 जो आपने अभी n की वैल्यू आपकी 13 है, -1 और d की वैल्यू आप लगा दो 7/2। तो इसे सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको हाउ मेनी टर्म्स निकालने हैं। इट मीन्स हाउ मेनी टर्म्स से मतलब समझ जाओ कि आप n की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास Sn गिवन है, इसमें आप ये सिंपल फार्मूला रखो सम ऑफ n टर्म्स का, ओके, और आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो मैं सिर्फ प्लेस कर रही हूँ फार्मूला, बाकी वैल्यूज़ बाकी आप सॉल्व करोगे। n/2 2a 2 × 9 + n-1 d आपको कॉमन डिफरेंस 17 - 9 8 आ गया। इसे सॉल्व करके आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव अ फर्स्ट टर्म a = 5 एंड लास्ट टर्म जिसको आप nth टर्म भी बोल सकते हो, ये आपके 45 गिवन है और सम ऑफ टर्म्स जो है 400 हैं। तो आपको d निकालने हैं, d की वैल्यू निकालनी है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो फटाफट से आप पहले Sn का फार्मूला लगा लोगे। Sn का फार्मूला n/2 और एक मैंने आपको एक बताया था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी हम लिखते हैं, a + an आप राइट करो। Sn की वैल्यू 400 है आपके पास, n/2, a की वैल्यू 5 + 45। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लोगे। n की वैल्यू हमारे पास इसको सॉल्व करने से 16 आती है। अब आप इसे जनरल टर्म में रख के d की वैल्यू निकाल, है ना। यहाँ पे n की वैल्यू आप 16 रखो और d की वैल्यू मिल जाएगी। an आपके पास 45 है, ये 5 है, प्लस 16 - 1 × d। इसे सॉल्व कर लो, d की वैल्यू आ जाएगी, ये सॉल्व करोगे ये 40/15, तो 8/3 वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चूँकि सेम है जैसे अभी हमने 5 का किया, तो मैं 7 आपके लिए कर रही हूँ। देखो इसमें सम ऑफ 22 टर्म्स हमें निकालना है और d गिवन है आपका 7, a22 दिया हुआ है। तो पहले आप a22 से यहाँ पे आप a की वैल्यू फर्स्ट टर्म निकाल लोगे। a22 को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 21d = 149। तो आपने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, 149 - 21 × 7, d की वैल्यू हमने रख दी। तो a की वैल्यू हमारी है 2 आ गई आपकी a की वैल्यू। अब आप इसे इधर यूज करो S22 निकालने के लिए, सम ऑफ 22 टर्म्स। तो
S22 मीन्स कि हमें फर्स्ट से लेके 22 टर्म्स तक का सम लेना है। इट मीन्स हमारा n क्या है, इसका सेंस होता है क्वेश्चन में, जैसे सम ऑफ 22 बोला गया तो इट हैज़ सेंस दैट वी हैव अ n इक्वल टू 22। तो n की जगह हमने 22 प्लेस कर दिया, a की वैल्यू 2 मिली थी आपके पास, n की जगह फिर 22 माइनस 1 इंटू 7 करके आप सम ऑफ 22 टर्म्स इसे सॉल्व करके आप इसे फाइंड आउट कर लोगे। ओके, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाता है 1661। ओके, होप ये आपको क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, बहुत ही सिंपल हैं, थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8 we have to find the sum of 51 terms. Here second term is given 14 and third term is given 18. तो सेकेंड और थर्ड टर्म की हेल्प से आप ए और डी फाइंड आउट कर लोगे, जो मैंने बहुत ही सिंपल आपको इसके एपी के फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि वी कैन राइट A3 एज A2 प्लस डी। तो हमने A2 प्लस डी लिखा, तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आ गई, A2 की वैल्यू हमने 14 रख दी, 14 इधर आकर डी की वैल्यू 4 आ गई। इतनी कैलकुलेशन आपको आ गई होगी मेरे साथ करते करते। और A2 को हम A प्लस डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे A की वैल्यू 10 आ गई। नाउ वी हैव अ A इक्वल टू 10 एंड D इक्वल टू 4। तो एवरी वैल्यू हमारे पास है, A और D है हमारे पास, और S15 का मतलब है कि हमारे पास N क्या है, 51 है। तो आप सब कुछ है आपके पास, तो SN में आप प्लेस करके इसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जो सम ऑफ 51 टर्म्स है आप इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। लेट वी डू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। जो भी आंसर आएगा वही आपका, इसको सॉल्व करने के बाद वही आपका आंसर होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट इज अ 9। अगर वो सिंपल है तो मैं फिर आपके ट्राई के लिए छोड़ूंगी, अदरवाइज आई विल डू फॉर यू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं, देन आप डेफिनेटली इसे कर लोगे। हियर इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP जब 49, इट मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि हमारे फर्स्ट 7 टर्म जो हैं AP के, उसके सम है 49। S7 कट है आपका 49। सिमिलरली फर्स्ट 17 टर्म की जो आपकी सम है, सम की वैल्यू है वो 289 है। तो आप nth टर्म सम ऑफ n टर्म निकालो, तो आप इसको पहले सॉल्व करो। S7 इक्वल टू 49, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। तो S7 इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे इक्वेशंस आएंगे यहाँ, इसे आप इस वैल्यूज पुट करने के बाद ये आपका 98 हो गया। ये 7 और 2a प्लस 6d। अब 7 से देखो टेबल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फिर कैसे करोगे, बहुत सारे बच्चों को तो टेबल ही नहीं याद हो पाता। 7 से आप डिवाइड करते हो यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाता है, 14 7 जो होता है, तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, इसे रिड्यूस कर देते हैं। इफ़ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस द इक्वेशन मस्ट यू गो फॉर द रिड्यूस द इक्वेशन। तो ये आपकी बन गई a प्लस 3d इक्वल टू 7। दिस वे आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। सिमिलरली आप S17 के लिए करोगे, तो S17 की वैल्यू क्या है, S17 की वैल्यू आपकी 289 है। n की जगह हमने सम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, 17 हैं, तो 17/2 और फिर आप 2a लिख लोगे। 17 माइनस 1 किया तो 16d आ गया। इसी तरह ये इक्वेशन सॉल्व करके आपके पास आएगा, इसको आप करोगे इस तरह। 17 आप नीचे लेकर आओ, मैं तो कर देती लेकिन मैं आपको 1-2 में तो दिखाई दूँ ना। 17 से 289 को डिवाइड करोगे तो 17 ही आता है, ये नीचे आके, है ना, और 2 से इंटू हो गया। तो हमारी यहाँ पे जो वैल्यू हो गई, ये इस साइड हो गई 34, और ये आपका 2a प्लस 16। अगेन इसको रिड्यूस कर दो, तो रिड्यूस करने के बाद 17a प्लस 8d हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आप, जैसे AP के फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया आपको, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो आपके पास a और d की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से।
इस लीनियर इक्वेशन को इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। ए आपका कैंसिल हो गया, हमने साइन यहाँ चेंज किया है, पहले वीडियो में सिखाया होगा आपको मैंने, ये साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो 8 में से 3 चला गया, 5 डी यहाँ पे 10 हो गया। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो किसी में भी पुट करके ए की वैल्यू निकालो और ए की वैल्यू निकालने के बाद एस एन निकाल दो। ओके, एस एन में आपकी देखो, चलो मैं कर देती हूँ। डी की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, तो हमने यहाँ 2 रख दिया, ये 16 हो गया। 16 उधर जाकर ए की वैल्यू 1 हो गई। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो सीरियसली तो आप ज़रूर कर सकते हो कि मैंने कैसे किया। इस डी की वैल्यू 2 को मैंने इसमें बिठा दिया, पुट किया ना, 16 हो गया। 16 आपकी दूसरी साइड आके जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एस एन आपका क्या हो जाएगा, एस एन आपका हो जाएगा n/2। हम यहाँ पे n/2 ही लिखेंगे, बिकॉज आई डोंट नो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो आप n/2 लिखोगे और 2a लिखोगे, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आप 2 लिखोगे और इसे सॉल्व कर दिया। जो भी इक्वेशन आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करके हमारा इक्वेशन आ जाता है n²। तो आपका आंसर होगा n²। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो मेरी इंक तुरंत ही ड्राई हो जाती है, तुरंत ही सूख जाती है। इसकी वैल्यू हो जाएगी n²। ओके, तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे n² होगा, एस एन इक्वल टू n² हो गया। ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये है एंजल, जो मेरी प्यारी सी डॉल है, जो तुम्हें पढ़ाने भी नहीं देती और मेरे कैमरे को जब देखो तब लेती रहती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10, सो डैट A1 A2 फॉर्म एन AP टर्म वेयर AN इज डिफाइंड एज। तो AN का जो फॉर्मेट आपके क्वेश्चन में दे रखा है 3 + 4n। यहाँ पे आपको बताने हैं कि A1 A2 जो हैं, A3 एंड सो ऑन AN आपके क्या है, AP का फॉर्म है। तो आप कैसे इसे करोगे, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ n की वैल्यू फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप n की जगह 1 रख दो, A1। तो 3 + 4 इंटू 1 आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। सिमिलरली A2 आप निकालो, 3 + 4 इंटू 2 डैट इज 11 एंड सो ऑन। A3 = 3 + 4 इंटू 3, 12 + 3 15। ओके, तो आप 3 टर्म से ही देख सकते हो कि A1 A2 A3 इस तरह से जो आपकी सीरीज आ रही है वो क्या आ रही है, 7 11 15 एंड सो ऑन। इन सब के बीच में जो है +4 का डिफरेंस है, ये प्रीसीडिंग टर्म से +4 है। तो दिस इज एन AP फॉर्म। ओके, सेम इसी तरह आपको सेकेंड भी करना है। एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। उसको कैसे करेंगे, आपकी जब AP सीरीज आ गई 7 11 15 19 एंड सो ऑन, तो आपको S15 निकालना है इसमें, सम ऑफ 15 टर्म, जिसमें कि n की वैल्यू क्या है, 15 है और A की वैल्यू 7 ही है, D की वैल्यू 4 है। तो एवरी वैल्यूज यू हैव। ओके, सो पुट ऑन अ SN फॉर्मूला एंड फाइंड द S15। ओके, नाउ यू कैन डू 10 का सेकेंड नंबर बाय योर सेल्फ, खुद से आप कर सकते हो इस फॉर्मूला पे। सेम ऐसे ही करेंगे हम। अब लेट वी डू द क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n² गिवन है। तो व्हाट इज अ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, S1। फर्स्ट टर्म मीन्स कि सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म है। तो A1 अगर आप सम करते हो तो आगे तो टर्म है ही नहीं, तो इसलिए A1 मीन्स S1। तो S1 निकालना बहुत ही आसान है। आप n की जगह, इस n की जगह 1 रख दो तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, S1 और 4 इंटू 1 - 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 3 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपके सेकेंड है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। फर्स्ट 2 टर्म मीन्स आपको S2 निकालना है। S2 का मतलब A1 + A2। ऑलरेडी आपके पास S1 मीन्स कि A1 मिल चुका है आपको, A1 और S1 एक ही हुआ। तो अब यहाँ पे आप S2 निकालोगे, कैसे निकालोगे, A1 आपके पास 3 है ना, और A2 आपको फाइंड आउट करना है, सम ऑफ दीज 2 टर्म्स।
तो इस n की जगह आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। तो S2 क्या हो जाएगा आपके पास, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, इट मीन्स 8 माइनस 4 4। तो S2 आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपने इस S2 4 को यहाँ पे रख दिया, तो 4 माइनस 3, तो इस तरह से आपके पास A2 जो है सेकेंड टर्म 4 माइनस 3 1 आ गया। तो फर्स्ट टर्म A1 3 और सेकेंड टर्म आपके पास 2 है। नेक्स्ट है सिमिलरली हमें यहाँ पे थर्ड टर्म निकालना है और 10th टर्म निकालना है। थर्ड टर्म मीन्स A3। A3 का मतलब क्या हुआ, थर्ड टर्म हमें निकालना है ना, और सम ऑफ थर्ड टर्म नहीं, A3 निकालना है और A10 निकालना है। तो आप ऐसे ही निकालो, S सम ऑफ 3 टर्म आप निकाल दोगे S3, यानी 3 टर्मों का सम हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 12 माइनस 9 कितने हो जाएंगे, 3। तो S3 आपके पास 3 आ गई। और अभी जस्ट आपने A1 निकाला था, क्या निकाला था आपने, A1, इसमें 4 माइनस 1, A1 आपका 3 आया था और A2 आपने निकाला था 1। तो आप A3 का मतलब क्या हो गया, A3 आपके पास, पहले आप ऐसे चलो, S3 मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 प्लस A2 आपके पास क्या आ गया, 3 प्लस 1, ओके, और प्लस A3, और यहाँ S3, तीनों का सम कितना है, 3 है, ओके। तो 3 माइनस 4 कर दोगे, ये आपके पास 3 इक्वल टू 4 प्लस A3। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A3 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4, इट मीन्स -1। ये अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। मैं एक बार फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो Sn क्या गिवन है हमारे पास कि सम ऑफ n टर्म इस फॉर्म में है। तो अगर आप S1 निकालते हो, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म क्या है, सिर्फ एक है। तो आपने n की जगह 1 रख करके ये वैल्यू निकाल दी, 4 इंटू 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3। फर्स्ट टर्म आपके पास 3 आ गया, फर्स्ट टर्म को ही Sn बोला है हमने। और इसी तरह A2 का मतलब क्या हो गया, A2 हम कैसे निकालेंगे, पहले में S2 निकाला हमने, S2 में हमने 2 वैल्यू यहाँ रख दी, तो 4 2 जा 8 माइनस 4, 2 का स्क्वायर है ना। तो आपके पास S2 4 आ गई, 8 माइनस 4 करके। तो S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब A1 प्लस A2। तो A1 आपके पास 3 था, ओके, और S2 4 आ गया, तो उससे आपके पास A2 आ गया। सिमिलरली अगर हमें सम ऑफ 3 टर्म निकालना है तो मैन की जगह 3 रख देते हैं, यानी 3 टर्म का सम हमारे पास 3 आ रहा है। और ऐसे मैनुअली हम सम ऑफ 3 टर्म कैसे लिखते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3, एंड ऑलरेडी वी हैव अ फाइंड A1 एंड A2, तो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट द A3। ऐसे हम A10 को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो A10th टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, कैसे, इसे समझो। अगर हमें A10 निकालना है तो हम क्या करेंगे, S10 माइनस S9 करेंगे। जैसे आप देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ऐसे करते करते हम यहाँ पे A9 लेते हैं, है ना, A9 लेते हैं, फिर नेक्स्ट हमारा A10 होता है। तो अगर मैंने A1 से A9 तक ऐड किया तो इट मीन्स क्या है वो, इट मीन्स वो Sn है। तो S, और अगर मैंने A1 से लेके A10 तक ऐड किया तो ये मेरा क्या है, S10 है। तो S10 में से अगर आप S9 तक को माइनस कर दोगे, यानी सम ऑफ 10 टर्म में से सम ऑफ 9 टर्म माइनस कर दोगे, तो आपके पास 10th टर्म निकल कर आ जाएगा। 10th टर्म का मतलब कि जो 10वें पोजीशन पे जो, यानी 10th पोजीशन पे जो भी आपका वैल्यू है वो 10th टर्म हुआ। तो S10 माइनस S1 कर लेंगे। अब जो Sn का फॉर्मूला तो आपके पास है ही, तो S10 यहाँ से आप निकाल लो, 4 इंटू 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर, क्या हो गया आपके पास, 40 माइनस 100 माइनस 60, है ना। और S9 निकालोगे इसी तरह, तो 4 इंटू 9 36 माइनस 81, है ना। तो इसकी वैल्यू को आप यहाँ प्लेस कर दो, ओके। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है -60 और 36 माइनस 81 करते हो तो -55।
अब चूँकि माइनस कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे एक साइन माइनस लगेगा, है ना। -55 की वैल्यू आ रही है। थोड़ी सी यहाँ पे लाइन इधर उधर हो गई है, बट मेरा कॉन्सेप्ट तो है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो S10 माइनस SN कर दिया हमने इस पे वैल्यूज़ प्लेस करके। तो -60 और प्लस आपकी हो जाएगी 50, इसमें 81 में से 36 माइनस करो तो कितने आ रहे हैं, सॉरी ये 55 नहीं, ये 45 होगा, है ना। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -15, यानी A10 की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, -15। 10th टर्म पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा -15। अब A10 जैसे अभी हमने निकाल लिया A10 की वैल्यू S10 माइनस S9 करके, तो सिमिलरली जब हमें nth टर्म निकालना है, इट मीन्स AN निकालना है, तो AN के लिए आप क्या करोगे, अगर आप SN करते हो, सम ऑफ n टर्म्स करते हो, तो उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म अप टू प्रीसीडिंग टर्म तक हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यानी nth टर्म के लिए हमें SN माइनस SN माइनस 1, जितनी भी आपकी टर्म्स ऐसे जाती जा रही है सीक्वेंस में, है ना। तो सपोज कि यहाँ पे हमारा nth टर्म है, तो अगर इस पूरे को प्लस करके और जस्ट ये हमारा n-1 टर्म है, तो इस पूरे में से अगर हमने इतने को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, हमारे पास an निकल कर आ जाएगा। तो इसको हम इस मेथड से करेंगे, इस मतलब इस बेस्ड पे करेंगे। तो आपके पास में Sn तो गिवन ही है, Sn की वैल्यू, और उस पर एक A10 अभी मैंने बताया, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 कर रहे हैं। तो Sn आपके पास ऑलरेडी है 4n माइनस n स्क्वायर, और Sn माइनस 1, तो यहाँ पे आप बिठा दो n की जगह पे n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे पहले सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करके आपके पास आ जाता है 4n 2n 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। ओके, तो दिस माइनस दिस करेंगे, है ना। Sn माइनस Sn माइनस 1 कर लेंगे, तो ये 4n माइनस 2n आपके पास माइनस 2n हो जाएगा, और माइनस n स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस होके ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस होके 5, तो 2n प्लस 5 आपकी वैल्यू आएगी -2n प्लस 5। इसका साइन चेंज कर सकते हो अब आप, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 2n, एक सेकेंड, 2n माइनस 5। ये साइन हमने चेंज कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है, मैं सिर्फ AP सीरीज बना देती हूँ, ऐसा ना आप निकाल लेना। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 है ना। तो इट मीन्स कि आपकी सीक्वेंस AP, जो AP की सीक्वेंस क्या बनेगी, AP सीरीज इज, फर्स्ट हो गया 6, फिर 6 के मल्टीपल हैं, 6 से डिविजिबल हैं, इट मीन्स कि 6 के मल्टीपल हैं, 18 एंड सो ऑन। तो आपको कितने लेने हैं, 40 पॉजिटिव लेने हैं। तो लास्ट टर्म आपका 6 × 40 हो जाता है, इट मीन्स 6 12 18 एंड डॉट डॉट लास्ट वन इज 240। तो अब आप इसका Sn निकाल लोगे, सब कुछ है आपके पास में, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आपके पास में 40 हैं, An ऑलरेडी यू हैव 240 एंड A आपके पास 6 है। तो Sn के इस फॉर्मूले पे आप इसे बिठा दो n/2 और A प्लस An, तो Sn मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बिल्कुल सेम है। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आप कर सकते हो। सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तो ये भी आप कर सकते हो। 1 3 5 का सीक्वेंस लेते हुए 49 तक जाओगे। नेक्स्ट हम 15 क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखो, इन क्वेश्चन नंबर 15 a contract on construction job specify a penalty for a delay of completion beyond a certain dates below as follows given है।
200 फॉर फर्स्ट डे, 250 एंड सेकेंड डे। तो फर्स्ट तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अगर हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए एक पेनल्टी डिफाइन किया है कि अगर आप सर्टेन डेज से लेट करते हो, डिले करते हो, तो आपको फर्स्ट डे के लिए पेनल्टी आपको 200 देने होंगे। अगर आपने दूसरा दिन भी लेट किया, सेकेंड डे डिले कर दिया, तो आपकी 50 रुपीज़ डिले अमाउंट बढ़ जाएगी एंड सो ऑन। इस तरह से करते हुए थर्ड आपका 300 बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि जो सक्सेसिंग डे है उसमें आपकी पेनल्टी अमाउंट 50 रुपीज़ बढ़ती जा रही है। ओके, एंड हाउ मच मनी से आपको ये समझना होगा कि दिस इज अ सम ऑफ मनी। जो टोटल है इसके, जो पेनल्टी ये दे रहा है उसका टोटल कितना पेनल्टी दे रहा है ये, एंड इट हैज़ डिलेड फॉर द 30 डेज। 30 दिनों के लिए 30 दिन का काम इसका लेट है। तो आप इसकी सीक्वेंस कैसे बनाओगे? सीक्वेंस अगर बन जाती है तो आपकी ए सम निकल जाते हैं। देखो, फर्स्ट डिले में फर्स्ट डे आपने 200 दिए, फिर दूसरा दिन भी डिले हो गया, आपने उसको काम हैंडओवर नहीं किया, 250, 300 ऐसे करते करते आप 30 तक जाओगे, 30 दिनों तक। तो हम 30 दिनों तक ऐसे बढ़ाते हुए तो नहीं जाएंगे। नंबर ऑफ डेज हमारा क्या है? 30 है। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 30 बन जाएंगे और 50 रुपीज़ डिले है। तो आप इस पे, आपके पास में सब कुछ है, आप इसे फॉर्मूले पे डालो, पुट ऑन करो और आपको सम इसकी वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ओके, तो होप ये इस क्वेश्चन 15 क्लियर है आपको। नाउ 16, इन क्वेश्चन नंबर 16 let first I explain to you what is the question here. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. तो इट मीन्स ये है कि हमने पूरे के पूरे टोटल 700 रुपीज़ लिए हैं जो हम 7 बच्चों को दे रहे हैं एज ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट प्राइज होती है एंड सेकेंड प्राइज होती है एंड थर्ड एंड सो ऑन ऐसे प्राइज होती है, तो एवरी प्राइज जो है प्रीसीडिंग प्राइस से 20 रुपीज़ लेस होती है। इस क्वेश्चंस में ये है। नाउ आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेज। तो वी हैव अ व्हाट, S7 इक्वल टू 700। इट मीन्स कि हम लोग 700 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमॉन्ग 7 चिल्ड्रन, बट वी डोंट नो तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्राइज। तो लेट फर्स्ट प्राइज बी एक्स। फर्स्ट प्राइज को हमने एक्स कंसिडर किया, तो ऑब्वियसली जो सेकेंड प्राइज होगी हमारी वो एक्स माइनस 20 होगी, है ना। एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 प्राइजेस। तो 7 प्राइजेस क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका एक्स हो गया, नेक्स्ट एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40 एंड सो ऑन करते करते आप जाओगे 1, 2, 3 आपकी प्राइज हो गई। और आपकी इस तरह से 7th प्राइज जो हो जाएगी वो एक्स माइनस आपका ये हो जाएगा एक्स माइनस 20 इंटू 6, है ना, क्योंकि 6 टाइम्स आपने ये करना है। फर्स्ट प्राइस तो ये है, तो 20 इंटू 6। तो आपकी सीरीज बन गई एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40 और ये आपका एक्स माइनस 120। तो नाउ यू हैव अ सीरीज APA है आपके पास, और ये आपका लास्ट AN टर्म भी है, तो SN पे आप इसे बिठा दो और आपके लिए ये मैं कंप्लीट पूरी तरह से सॉल्व भी कर देती हूँ। दिस वन इस पे बिठा देंगे। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो S7 है, 7/2 आपका फर्स्ट टर्म x है और लास्ट टर्म अभी हमने जैसे निकाला था x माइनस 120 आ रहा था, है ना। S7 की वैल्यू 700 है। 7/2 2x माइनस 120, इसको आप सॉल्व करते हो 100, यहाँ पे इस तरह से 100 हो गया 200, ये आपका 2x माइनस 120, ये आपके हो गए 320 इक्वल टू 2x। x की वैल्यू आ जाती है 160। तो फर्स्ट प्राइज हमारी x 160 आ गई। तो ऑब्वियसली सेकेंड प्राइज क्या हो जाएगी? 140 हो जाएगी, 20 रुपये कम। थर्ड प्राइज 120, 100 एंड सो ऑन करके आप 7 प्राइज निकाल लोगे। ओके,
लेट वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। होप ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमें जहाँ पे नहीं गिवन होता है ना, जैसे फर्स्ट प्राइज गिवन नहीं है तो फर्स्ट प्राइज तो हमें लेट करना ही होगा। यही हर क्वेश्चंस में होते हैं, जब भी कुछ गिवन नहीं होता है तो हमें उसे लेट करके ही चलना होता है आगे। और मैंने एसन का फार्मूला यहाँ पे जस्ट चेंज कर दिया, बिकॉज दिस इज अ मोर ईजियर देन दैट वन फार्मूला, दैट्स वाई टेकिंग दिस वन। ओके, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करो, मेरे साथ करोगे देखो सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ये मैं 100% श्योरिटी कह रही हूँ। और मैं आपके 5 पॉइंट ये एक्सरसाइज जो कर रही हूँ आपकी एनसीईआरटी का 5.3, इसके सिंस एवरी क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई एम डूइंग ऑल द क्वेश्चंस एंड डिस्क्राइबिंग टू यू, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक द tricky questions and very different type of questions of AP that mostly asked in a examination. So after this video I will take that questions. If you subscribe my channel you will get definitely that questions. Okay, now let me do the question number 17. और एक बात और कहनी थी, प्लीज़ आप लोग ना ट्रस्ट करो और पूरे क्वेश्चन मेरे साथ ज़रूर करो। मैं इसी उम्मीद के साथ आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर आप मैथ से डरते रहोगे, भागते रहोगे, आपको कभी भी इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो लेट जस्ट बस सॉल्व करना स्टार्ट करो, कि बहुत ही आसान होता है, मैथ से आसान कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ चलो बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज द क्वेश्चन इज सेइंग टू अस। स्टूडेंट्स thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution। ठीक है, स्टूडेंट जो भी स्कूल के, उन्होंने सोचा कि उनको प्लांट लगाने हैं, तो किस सीक्वेंस में उनको प्लांट लगाने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट, जितने भी सेक्शन हैं आपके क्लास, स्कूल में जितने भी क्लास हैं उसके हर सेक्शन को ट्री लगाने हैं। और ये ट्री कितनी होगी, विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। सपोज वो क्लास 1 में पढ़ रहे हैं तो वो 1 ट्री लगाएंगे, अगर वो क्लास 2 में पढ़ रहे हैं तो 2 ट्री लगाएंगे, और सो ऑन करते करते क्लास 12 तक है। तो हमारे पास जो टोटल क्लास है वो कितनी है, 1 से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। एंड लास्ट लाइन में दिया है देयर आर 3 सेक्शन, इट मीन्स कि फर्स्ट क्लास में भी 3 सेक्शन है, यानी फर्स्ट 1A 1B 1C, ऐसी 2A 2B 2C है ना, हर ईच सेक्शन है। और क्लास 1 को कितनी ट्री लगानी है, 1 लगानी है, क्लास 2 को 2 लगानी है, क्लास 3 को 3 लगानी है, क्लास 4 को 4 लगानी है। तो इसकी AP सीरीज कैसे डेवलप करेंगे हम, कैसे क्रिएट करेंगे, देखो AP सीरीज जो हो जाएगी, क्योंकि हमें सम ऑफ ट्री निकालना है कि टोटल कितना ट्री उसने लगाया। तो पहले क्लास को उसने 1 ट्री लगाया, ठीक है, दूसरे क्लास के बच्चे ने 2 ट्री लगाया, तीसरे क्लास के बच्चे ने 3 लगाया, ऐसे सो ऑन करते 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 12वीं क्लास तक के बच्चे ने, 12th क्लास के बच्चों ने 12 ट्री लगाए। और हर क्लास में चूंकि 3 सेक्शन है तो इसलिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो अब आप इसकी सीक्वेंस बना लो, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 + 6 + 9 प्लस एन से सो ऑन करते हुए 36। ओके, ये यहाँ पे n कितना है आपके पास, 12 है, तो आप S12 यहाँ पे इस फॉर्मूले पे निकाल दोगे 12/2, और ये फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ SN/2 A + L लास्ट टर्म, बिकॉज हमारे पास फर्स्ट भी है लास्ट भी है, तो उस लेंथी फॉर्मूले पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 + 36, अब इसे आप सॉल्व कर दो, 6 × 39, तो आपका 40 × 6 मैं पहले करती हूँ 240 में से 6 मैंने हटा दिया, बिकॉज आई हैव टेकन 40 हियर, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का आसान तरीका है। तो 234, तो जैसे ही तुमने क्वेश्चन समझ लिया तुम्हारा सीक्वेंस बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है तो SN पे बिठा के आप आराम से निकाल लेते हो, है ना। पहले क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आसान है ना सारा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है देखते हैं। एक अ स्पायरल इज मेड ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल, इट मीन्स कि एक हमने स्पायरल बनाई है ऐसे। ओके, एक स्पायरल ऐसे गोल गोल हम घुमाते हुए बनाते हैं, जिसमें कि सेमी सर्कल से हम इसे बनाते जा रहे हैं, है ना, लाइक दिस। देखिए ऐसे पहला हमने ऐसे टर्न लिया तो एक स्पायरल टर्न हुआ है ऐसे ना, सेमी सर्कल ये बन गया। आप ये देखो मेरी जहाँ पे रोटेट हो रही है पेन, ये ऐसे मारकर
है ना, ये सेमी सर्कल। दूसरा फिर हमने रोटेट किया तो इसकी देखो अब सेमी सर्कल बढ़ गई तो ऑब्वियसली रेडियस बड़ी होगी। फिर तीसरा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। चौथा फिर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक सेमी सर्कल हो गया। तो क्वेश्चन में इसी तरह कह रहे हैं कि स्पाइरल मेड हो रही है सक्सेसिव सेमी सर्कल से विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए। तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। ओके, फर्स्ट स्पाइरल बन गई हमारी और जिसकी रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ए टू बी जो है 0.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये सक्सेसिव 0.5 से बढ़ती जाती है। इट मीन्स जो हमारा दूसरा है, देखो L1 ये सेमी सर्कल है पहला हमारा, फिर L2 यहाँ से यहाँ तक जहाँ है ना, तो ये 0.5 था, ये एक्स्ट्रा 0.5 हो गया, यानी इसकी 1 सेंटीमीटर हो गई। फिर तीसरे वाले पे हम जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 हो गया। फिर चौथे पे आप जाओगे तो ये 2 हो गया। फिर सो ऑन, इस तरह से आपकी स्पाइरल बन गई। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल आपसे पूछा गया है वेयर 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल बने हैं, एक L1, दूसरा L2, L3, ऐसे करके कितने कंजिक्यूटिव यहाँ पे घुमाए गए हैं, कितने लगातार घुमाए गए हैं, तो 13 राउंड्स बनाए गए हैं, 13 सेमी सर्कल बनाए गए हैं। तो उसकी आप लेंथ बताइए। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ऐसे सो ऑन करके L13 करेंगे। तो कितने आसानी से हम इसको करते हैं, देखो फटाफट। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा लेंथ होगा L1 सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल का सबसे पहले तो आपको देखो पता तो होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। सेमी सर्कल का जो आपका सरकमफरेंस होता है वो क्या होता है, ये पूरा 2 पाई आर होता है। अब मैंने 2 पाई आर तो लेना नहीं है बिकॉज आई हैव हियर सेमी सर्कल, तो हम आधा लेंगे। आधा सर्कल हमारा बनता जा रहा है, ये हाफ बन रहा है ना, तो इट मीन्स कि पाई आर हो गया। तो पाई की वैल्यू तो लिख दी हमने, पाई एज इट इज़ लिखेंगे, डोंट बी नीड टू बी ओपन हियर, पाई की वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आर की वैल्यू हमारी 0.5 है, तो इसे हमने डेसिमल हटा के अपॉन 2 किया, तो ये आपको सॉल्व करने के बाद π/2 आ जाता है। अब सेकेंड जो L2 हमारा है, L2, L1 यहाँ से यहाँ तक था, उसकी लेंथ क्या बनेगी, π/2। L2 जो हमारी लेंथ बनेगी π/1, हमारा R यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है ना, तो π/1 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 × π/2। रीजन है क्योंकि मैं इस तरह से L1 L2 सब में π/2 कॉमन लेती जाऊँगी, तो क्या होगा कि हम वहाँ पे जब प्लस करेंगे ना तो π/2 को कॉमन ले लेंगे, जिससे बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा किया है। अब देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि कैसे कर क्या रहे हैं। तो 15/10 किया हमने, तो ये क्या हो जाता है, ये 3 और ये 2 हो जाता है। तो फिर से तुमने इसको कॉमन 3 को ले लिया और π/2 ले लिया ऐसे, तो L3 ऐसा हो गया 3π/2। ऐसे सो ऑन L4 अगर हम लिखते हैं तो L4 में हमारा π/2 आ जाता है, तो मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ 4 लिख देती हूँ और π/2 है ना, तो यहाँ पे ये 2 से कट करोगे तो 2π ही आना है। तो सो ऑन, इस तरह से हमने L13 तक ले लिया। अब इसका सम कैसे करते हैं, अब टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल ही तो हमें निकालना है, जहाँ पे 13 राउंड है। तो आपको क्या करना है, L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे सो ऑन करते करते L13 निकालना है। तो L1 अभी आपने क्या निकाला, π/2। दूसरा हमने क्या निकाला था, 2π/2। मैंने बोला था ना π/2 कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, 3π/2 ऐसे सो ऑन करते करते फिर 13 का आ जाएगा 13π/2। अब देखो सब जगह क्या कॉमन है, π/2 कॉमन है ना, तो π/2 कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ से 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे सो ऑन करते 13 हो गया। तो हमारी जो ये बन गई सीरीज 1 + 2 + 3 करते हुए 13 तक बन गई। इसे सॉल्व कर लो, तो π/2 इसको SN फार्मूला पे लगा दो, S13 फार्मूला पे इसे लगा देंगे हम, तो हमारा ये हो जाएगा 13/2। n/2 होता है ना, 13/2 × A + AN। A क्या है हमारा 1 है और AN लास्ट टर्म क्या है 13 है। तो कितना आसान हो गया इसको सॉल्व करना, π/2 × 13/2 × 14, ओके, × 14 है यहाँ पे, देखो ये, तो इसको 2 से कट कर दिया 7, और ये भी अब आप ओपन कर दोगे यहाँ पे 22/7 करके, मैं इसे कर देती हूँ ना, 1/2 और 22/7 × 13/2 × 14। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास में वैल्यू आ जाती है 143 cm। तो हमारा जो ऐसे घूम घूम के ये इस स्पायरल
के जो 13 सेमी सर्कल बने थे उसकी टोटल लेंथ 143 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही आसान है। देखो पिक्चर से ही क्लियर हो जाता है कि हमारे लॉग्स लगे हुए हैं इस तरह से। सबसे नीचे जो बेसमेंट है, बेस है पहली वाली लाइन, उसमें हमारे 20 लॉग्स हैं। यहाँ पे ऐसे 20 लॉग्स है, उसके जस्ट ऊपर 19 लॉग्स है। इस तरह से हमारी ये लॉग्स लगी हुई है, अरेंज है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो हमें जो यहाँ पे निकालना है कि फर्स्ट रो में 20 है, सेकेंड रो में 19 है, फिर 18 है। तो सीक्वेंस तो हमको मिल गई। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स, यानी 200 लकड़ी के जो ये लॉग्स हैं, क्या बोलते हैं उसे, गटर जो भी हैं, गट्टे बोलते हैं उसको। तो ये कितनी लाइंस में लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके कितनी लाइंस है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, कितनी लाइंस में 200 हमारा अरेंज हो जा रहा है। हाउ मेनी रोज यानी लाइंस कितनी है ये वाली, तो वो निकालनी है, यानी हमें n की वैल्यू निकालनी है। एक लाइन जो हमारा फर्स्ट है वो फर्स्ट रो जो है उस पर तो 20 है इस तरह से, तो 200 कितने रो में सेट हो जा रही है, तो n निकालना है। और दूसरी चीज़ निकालनी है कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, यानी जो अगर आप बिल्कुल टॉप रो पे कितनी लकड़ियों के आपने लॉग लगा रखे हैं, कितनी लकड़ियाँ लगा रखी हैं, तो ये 2 चीज़ें हमें निकालने हैं। तो चलो निकालते हैं इसे। हमारी जो AP की सीरीज होगी, सबसे पहले तो AP की सीरीज ही लिखते हैं। उसमें फर्स्ट रो में 20 है, 19, 18 ऐसे सो ऑन करते हुए। तो हमारी वैल्यू A की 20 हुई, D आपका 19 माइनस 20 से -1 हुआ। S आपके पास SN जो है, यानी जो टोटल लॉग्स हैं वो 200 हैं। इतनी चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हम पहले n निकाल लेंगे। n आप SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू D पे आप प्लेस करोगे, तो इसे सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आती है n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1, इसको सॉल्व करने के बाद जो n की वैल्यू आएगी वो आ जाती है n² -41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे n निकालने के लिए तो हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत होगी। तो फैक्टराइजेशन की भी क्लास मैंने दे रखी है, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको फैक्टराइजेशन करना ज़रूर आ गया होगा। बट जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। चलो, ऐसे मुझे लगता है सारे अच्छे बच्चों को आता है जो पढ़ते हैं, है ना। तो 400 को अब इस तरह से हम रखते हैं, स्प्लिट करते हैं, जैसे कि हमारा डिफरेंस क्या आ जाना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो मैं फटाफट से 25 से ले लेती हूँ। 25 से ये जो जाएगा आपका 16 टाइम्स जाएगा। डिवाइड कर रही हूँ मैं यहाँ, 25 से 400 में हमने 16 आया कि 100 में कितने 25 होते हैं भाई, 4 होते हैं। तो 400 में कितने होंगे, 16 होंगे। अब आप देखो 25 और 16 अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 41 हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह फैक्टराइज कर देंगे, n² माइनस 25 n माइनस 16n प्लस 400 ओके इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन निकाल लिया तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी n माइनस 25, यहाँ पे 16 कॉमन ले लो, n माइनस 25 ओके। हाँ ठीक है। तो n की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो 25 आ रही है, एक 16 आ रही है। अब लेट मी चेक कि हमारा जो नंबर ऑफ ये है रो है 1 2 3 4, वो 25 पे 25 इंटू अगर हम करते हैं तो मतलब हमारे टोटल लॉग्स होने चाहिए कितने, 200 होने चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं किस पे 200 आ रहा है। देखो अगर हमने लास्ट रो का भी हमें निकालना है तो A25 अगर हमने ले लिया, ठीक है, यानी हमने लास्ट जो है nth टर्म हमने 25 ले लिया और इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था 20 प्लस 24 इंटू -1, तो वैल्यू क्या आ जाती है, -4। -4 लॉग पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे A16 निकालेंगे, यानी n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 16 लेंगे, 24 गलत होगा। तो हमारा फाइनल आंसर n16 हो गया।
और यहाँ पे अब A16 आप निकाल लो, तो A + 15D आप करते हो तो आपकी लॉग आ जाती है 5, यानी कि जो आपके लास्ट रो 1 2 3 4 ऐसे करके जो 16 रो बनते हैं, तो सबसे टॉप रो पे आपके 5 लॉग्स लगे हुए हैं। ओके, होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर करते हैं, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.2 एंड फॉर ऑप्शनल एंड एक्स्ट्रा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो और मेरी नेक्स्ट एपी की वीडियो ज़रूर देखो। सारे क्वेश्चंस आपको 100% क्लियर होंगे इफ़ यू डू वेरी केयरफुली विथ मी। अगर आप करते हो आंखें बंद करने वाले बच्चों के लिए तो मेरी वीडियो नहीं है, सॉरी। आप प्लीज़ ध्यान से करो यार, बहुत आसान होता है। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ना कि मैंने मेरे क्लास में जितने भी बच्चे बैठे होते हैं ना, पहले तो उन्होंने सर पे हेडेक लेके बैठा होता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल है। जब तक तुम मुश्किल समझ, पहले ही तुमने मुश्किल समझ लिया तो तुम्हारे लिए आसान कैसे होगा? तुम पहले आसान समझो ना, और आसान है भी। तुम जितना जिस चीज़ से भागोगे वो तुम्हें परेशान करेगा ना। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टडी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। पहले आपके पास ये डायग्राम गिवन है, बहुत ही क्लियर है इस डायग्राम से कि इस गेम में क्या हो रहा है, पोटैटो रेस में हो क्या रहा है कि इस तरह से पोटैटो प्लेस्ड की गई है। तो पहली जो पोटैटो प्लेस की गई है वो आपके बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। फिर नेक्स्ट जो है पोटैटोज़ वो 3 मीटर के सक्सेसिव डिस्टेंस पे है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, इस तरह से पोटैटोज़ प्लेस किए हुए हैं। आपके गेम में आपको करना क्या है, इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज अ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज, सब कुछ दे रखा है। तो आपको निकालना है कंपटीशन स्टार्ट फ्रॉम अ बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। सबसे पहले हम पास वाली पोटैटो को इसको पिक करते हैं और यहाँ जाके बकेट में डालते हैं। फिर हम वापस बकेट में डालने के बाद दूसरे पोटैटो को उठाते हैं और इस तरह से हम इस तरह बकेट में डालते हैं। तो आपको यही है कि कितना जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिटर है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो अगर सीक्वेंस बन जाती है तो कितना आसान है, और हमारे पास हिंट भी गिवन है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं इसको जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ। हमारी जो सीरीज बनेगी वो सीरीज क्या बनेगी, पहला पोटैटो जब वो लेने जाता है कॉम्पिटिटर तो यहाँ उसने 5 मीटर कवर किया और रखने के लिए आता है तो 5 मीटर कवर करता है। इट मीन्स कि 2 × 15 आपके 2 × 5 सॉरी गिवन है ना। अब उसको प्लस इतना डिस्टेंस उसने 10 मीटर कवर कर लिया। अब दूसरी बार जब वो जाता है तो ये इधर से ही होके जाएगा ना भाई, तो 5 मीटर उसने कवर किया, फिर 3 किया, यानी उसने कितना कर लिया, 5 + 3 कर लिया, जो गिवन है आपके पास, है ना। तो इस तरह से हमारी क्या बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगी। तीसरी देखो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ 2 × 5 + 3। अब तीसरे पोटैटो को एक और मैं बना देती हूँ सीरीज। तीसरे पोटैटो को जब वो लेने जाता है तो 2 × 5 मीटर, फिर +3 और फिर +3, ऐसे सो ऑन हो गया आपका। तो आपके जो बन जाती है पी सीरीज वो 10 हो जाती है, दूसरी बन जाती है 8 × 16, तीसरी बन जाती है आपकी 5 8 और 3 11 × 2 22 एंड सो ऑन। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा, ए यहाँ पे 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस आप देखो, सब में कॉमन डिफरेंस जो आपकी आ गई वो कितने की आ गई, 6 की आ गई, 6 मीटर की कॉमन डिफरेंस आ गई। तो ऐसे निकाल दो ना, इसमें कितने आपको टोटल रन जो करना है वो 10 टाइम्स करना है, तो ऐसे निकाल देते हैं। S10 × 2a + n-1 हो गया तुम्हारा 9, 10 - 1 है ना, और d हो गया 6। इसको सॉल्व कर दो, हो गया आंसर। इसको सॉल्व करके आएगा, इसको सॉल्व करके आपके पास आता है 5 × 74, डैट बिकम्स 5 × 4 = 20। 2 हैंड में 370 मीटर उसने एथलीट्स ने, कॉम्पिटिटर ने वो डिस्टेंस कवर किया। तो क्वेश्चन देखो सारे में दे रखे हैं, कई किताबों में दे रखा होता है, बट बच्चों को समझ नहीं आता। समझना आसान कर लो, मेरे वीडियो के साथ जुड़ जाओ, मेरी क्लास के साथ जुड़ जाओ, आपको सब क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, क्योंकि मैं कई बच्चों को पढ़ाती हूँ। इसमें कई अच्छे बच्चे होते हैं, क्विकली ट्रैक कर लेते हैं क्वेश्चंस को, बिल्कुल उसके कोई भी क्रिस्टल नहीं रह जाते। और जो वीक बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो मैं जल्दी इस वीडियो को बड़ा ना करते हुए जल्दी इसको कंप्लीट करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपका 5.4 है उसके ऑप्शनल करवाऊँगी, क्योंकि ऑप्शनल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इसके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है बट अदर बुक्स में है, डेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरे साथ पढ़ो, क्योंकि पढ़ाना मेरी एक ना मतलब क्या बोलूँ हॉबी है, पैशन है। मैं तो बच्चों के साथ में बहुत इंजॉय करती हूँ। अगर अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले और जो पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं है बट दे आर इंटरेस्टेड, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ क्वेश्चंस करो। ओके, मेरी बातें बहुत हो गई। लेट बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एपी के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेके एंड ऑप्शनल क्वेश्चन लेके। ओके, बाय बाय।